हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, 2-3 दिन से मेरा कोई व्लॉग नहीं आ रहा था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे फ़ीवर हो रहा था। तो इस वजह से मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। और 2 दिन पढ़ाई तो मैंने करी बट मैं वीडियो ही अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो फाइनली 2 दिन बाद मुझे थोड़ा अच्छा फ़ील हो रहा है, बेटर फ़ील हो रहा है। तो मैं आज का व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं 4:30 के आसपास उठी थी। और फिर आपको तो पता ही है कि मैं डेली चाय पहले बनाती हूँ, उसके बाद ही मैं पढ़ाई में लगती हूँ। तो चाय बनाने के बाद और यहाँ पे 4:55 हो रहे थे और मैं अपनी स्टडी का पहला स्लॉट कंप्लीट करने आ गई थी। और मैंने अपनी टू डू लिस्ट प्रिपेयर करी थी कि मुझे आज कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट करने हैं। और वो तैयार करने के बाद चाय पीते पीते मैंने पढ़ाई करना शुरू कर दिया। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि नोटिफिकेशन आया कि शायद केवीएस की भी वैकेंसी आने वाली है और डीएसएसबी की भी नई वैकेंसी आने वाली है। और जिसमें पीजीटी की वैकेंसी डीएसएसबी वालों ने निकाल दी है, लेकिन उसमें मेरा सब्जेक्ट नहीं है, उसमें इंग्लिश की कोई भी वैकेंसी नहीं आई है, जिस वजह से मैं पीजीटी का फॉर्म फिल नहीं कर पा रही हूँ। अगर वो न्यू नोटिफिकेशन निकालते हैं, अगर उसमें इंग्लिश की वैकेंसी होगी पीजीटी के लिए, तो ऑफ़ कोर्स मैं अप्लाई करूँगी। और टीजीटी की वैकेंसी में भी इंग्लिश का होगा तो मैं ज़रूर अप्लाई करूँगी, लेकिन फ़िलहाल में ऐसा कुछ नहीं है। और केवीएस में भी वैकेंसी आने ही वाली है। तो फ्रेंड्स, मैं सोच रही हूँ कि केवीएस का भी मैं फ़ॉर्म इस बार फिल करूँगी। लेकिन आपको पता है फ्रेंड्स, डीएसएसबी और केवीएस का जो सिलेबस है इंग्लिश का, वो बिल्कुल ही अलग है। डीएसएसबी में हमारे ग्रेजुएशन लेवल का पूछा जाता है और इस बार जो उन्होंने न्यू अपडेट दी है सिलेबस में, वो आपको पता ही है, उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं है। और डीयू का पूरा ही सिलेबस उन्होंने हमें कॉपी पेस्ट करके दे दिया है। जबकि केवीएस में बहुत ज़्यादा डिफाइन सिलेबस है, उसमें हमें एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है और एनसीईआरटी के जो चैप्टर होते हैं हमें वो कंप्लीट करने पड़ते हैं। वो पर तो दोनों का सिलेबस तो बिल्कुल ही अलग है। हाँ, लेकिन जनरल पोर्शन तो सेम ही होता है, क्योंकि जीएस होती है, मैथ होती है, थोड़ा लेवल अपर हो जाता है या लोअर हो जाता है, लेकिन जनरल पेपर तो सब वो कॉमन ही रहता है। तो मैं देखती हूँ कि मैं केवीएस का भी फॉर्म फिल करूँ। और अगर मैं फ़िल करूँगी तो मेरी क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, या मैं कहाँ से किन सोर्सेज़ से तैयारी करूँगी, तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी फ्रेंड्स। तो आपको मेरी आवाज़ से ही पता लग रहा होगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और फिर भी मुझे लगा कि हाँ, मुझे व्लॉग अपलोड करना चाहिए क्योंकि मैंने 2-3 दिन से व्लॉग भी अपलोड नहीं करा। और तो इसीलिए मैं आज आ गई थी वीडियो अपलोड करने। तो फ्रेंड्स, और अभी उन्होंने रेलवे में भी टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी आई है। वो वैकेंसी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा कम है, शायद 1000 के आसपास वैकेंसी, बहुत ज़्यादा कम वैकेंसी है। लेकिन मैं उसको भी फ़िल करूँगी और मैं कहूँगी कि आपको भी उस फॉर्म को फ़िल करना चाहिए, क्योंकि देखो वैकेंसी तो बहुत ज़्यादा कम है, तो हम नहीं कह सकते कि हाँ, हम उसमें सिलेक्शन ले लेंगे, लेकिन बट हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, सेंट्रल का एग्ज़ाम है, क्योंकि केवीएस भी सेंट्रल का एग्ज़ाम होता है और डीएसएसबी भी आपको पता है दिल्ली वाले ही निकालते हैं। तो जो मेथड है थोड़ा कहीं न कहीं मिलता-जुलता हो सकता है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं उस फॉर्म को फ़िल करूँगी, क्योंकि उससे तैयारी तो मैं डीएसएसबी की कर रही हूँ, आपको पता है, और मैं साथ ही साथ केवीएस की भी प्रिपरेशन जल्दी ही शुरू करने वाली हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं उसका कुछ रेलवे वाले जो वैकेंसी है उसका कुछ अलग से तो नहीं करूँगी, लेकिन हाँ, जो मैं कर रही हूँ मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसको भर दूँ, जिससे मेरे को एक आइडिया लग जाए कि हाँ, किस टाइप से सेंट्रल के पेपर होते हैं या क्या होता है। और अगर आप भी भरना चाहते हैं तो उस फॉर्म को आप भर देना। तो अ, ये है फ्रेंड्स, हमें एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, एग्ज़ाम थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है चीज़ों का। तो इसलिए, क्योंकि मैंने अभी कोई वैसा गवर्नमेंट टीचिंग एग्ज़ाम नहीं दिया था, बस मैंने बीपीएससी टीआरई 2 का दिया था। वो भी उस टाइम मेरी कोई तैयारी नहीं थी और मुझे बिहार में जॉब भी नहीं करनी थी। बस मैंने सिर्फ़ इसीलिए भरा था फॉर्म कि मैं चाहती थी कि मैं चीज़ों का एक्सपीरियंस करूँ, क्योंकि अभी तक मैंने मेरा बीएड कंप्लीट होने के बाद मेरा सीटेट, उसी साल मैंने अपना सीटेट कंप्लीट कर लिया था और कोई टीचिंग वैकेंसी भी नहीं आई थी। तो मैंने यूपी में भी नहीं थी, दिल्ली में भी नहीं थी, तो मैंने पहला फॉर्म बीपीएससी का ही फिल किया था कि एक बार मेरे को आइडिया लग जाएगा।
और जिस हद तक तैयारी मेरी आज है उस हद तक मेरी कोई तैयारी नहीं थी। मैंने ऐसे यूजुअली ऐसे ही भर दिया था कि मेरे को आइडिया हो जाएगा। तो अब मैं इसको भी भरूँगी। और DSSS वाले का जो फॉर्म फिल किया था फ्रेंड्स, उसको मैंने फरवरी 2024 में फिल किया था और अभी तक उसका कोई एग्ज़ाम का नामो निशान नहीं है। लेकिन कोई नहीं फ्रेंड्स, एग्ज़ाम तो होना ही है। हमारा काम तो तैयारी करने का है। हम एग्ज़ाम के चक्कर में एग्ज़ाम नहीं हो रहा, एग्ज़ाम नहीं हो रहा, हमारे लिए तो अच्छा है कि हमें और ज़्यादा टाइम मिल रहा है। और क्योंकि फ्रेंड्स हाउसवाइफ़ के पास तो टाइम की बहुत ज़्यादा कमी होती है, तो ये है कि जितना ज़्यादा हमें तैयारी के लिए टाइम मिलेगा तो हम और अच्छे से तैयारी कर पाएँगे। तो अब मैं एग्ज़ाम की टेंशन तो छोड़ दी है कि कब होगा एग्ज़ाम, क्या ऐसे होगा। बस मेरा तो वही है कि मेरे को तो तैयारी करनी है और अच्छे से तैयारी करनी है। तो फ्रेंड्स फिर पहला स्टडी स्लॉट कंप्लीट करने के बाद हमारी हाउसवाइफ़ की ज़िंदगी में क्या ही है, खाना तो बनाना ही है हमें। तो मैं किचन में आ गई थी और खाना बनाने में लग गई थी क्योंकि सबको भूख लगी थी, खाना बनाना था। और फ्रेंड्स ठंड तो इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है कि किचन में जब होते तो मैं तो किचन का गेट अंदर से बंद कर लेती हूँ ताकि बाहर की हवा बिल्कुल भी ना आए। और मैं खाना बनाने लगी थी, तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी खाना तो बनाना था क्योंकि मेरी फैमिली में और कोई फ़ीमेल नहीं है जो मेरी हेल्प कर सके और मैं अकेली ही हूँ फ़ीमेल में। तो मेरे को घर की सारी ज़रूरतें देखनी पड़ती हैं, सारी ज़िम्मेदारियाँ मेरे ही सर पे हैं। तो फिर मेरे को तो करना ही पड़ता है और मैं खाना बनाने लग गई थी। लेकिन फ्रेंड्स मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर भी मैं कितनी भी परेशान क्यों ना हूँ, कितनी भी बीमार क्यों ना हूँ, लेकिन मेरा टारगेट रहता है कि मुझे जब मैं काम तो मुझे करना ही है। मुझे पता है काम से तो मैं दूर भाग ही नहीं सकती, काम तो मुझे करना है। तो मैं पढ़ाई भी अगर मैं 6 घंटे की नहीं कर सकती तो मैं सोचती हूँ मैं 2 घंटे की तो पढ़ाई एटलीस्ट कर ही लूँ, लेकिन मैं पढ़ाई को कभी स्किप नहीं करती, करती ही हूँ। और बहुत ठंड हो रही थी तो आज हमने यहाँ पे आग जला रखी थी और हम सब लोग आग से हाथ सेक रहे थे क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी। और हीटर आप कितना ही चला लोगे, लेकिन जो आग से हाथ सेकने का मज़ा है वो तो अलग ही होता है। और इसके बाद मैं अपनी स्टडी का सेकंड स्लॉट लेने आ गई थी। और सुबह में मैंने फ्रेंड्स पेडागॉजी करी थी क्योंकि पेडागॉजी भी आपको पता है बहुत ज़रूरी है। तो पेडागॉजी इतनी हार्ड नहीं होती, लेकिन हाँ कुछ चैप्टर मेरे अभी बचे हुए थे पेडागॉजी में क्योंकि मैंने पहले सब्जेक्ट कंप्लीट किया था उसके बाद पेडागॉजी के। तो पेडागॉजी में उन्होंने DSSS वालों ने 8 से 10 टॉपिक दिए थे। और टॉपिक क्या दिए थे उन्होंने, तो जो हमारी बीएड में बुक होती हैं उनको ही उठा के हमें दे दिया था कि हाँ हाँ ये हमें पढ़नी है। तो जैसे लर्निंग एंड टीचिंग और लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम और अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, पेडागॉजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो उसकी पेडागॉजी, और नॉलेज एंड करिकुलम असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो ये सारे आपको याद आ रहा होगा कि जब बीएड में हमने एग्ज़ाम दिए थे या हमारे पास जो बुक थी तो वो ही उन्होंने उठा के दे दिए हैं। तो मैं फिर पेडागॉजी करी थी और अब मैं शायद लिटरेचर कर रही थी क्योंकि मैं रिवाइज़ करती रहती हूँ लिटरेचर को। और फ्रेंड्स लिटरेचर तो बहुत बड़ा है, आप कितना ही कर लो वो ख़त्म तो होने में ही नहीं आ रहा। और फिर आज मैंने सोचा घर पे काफ़ी टाइम से ना मैदा रखी हुई थी कि मैं और मेरे हस्बैंड मिलके हमने सोचा कि हम ना मठरी बनाते हैं। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे थे। वो मना कर रहे थे कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप मत करो। और वो ही कर रहे थे अकेले, लेकिन मेरा भी मन करा नहीं आप अकेले कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं ऐसी मठरी बना रही थी और वो ये रेसिपी मेरे हस्बैंड ने देखी थी और वो कुछ अलग करके बता रहे थे। सिर्फ मैंने इनको कट किया था, बाकी उन्होंने कहा था। उसके बाद मैंने इनको फ्राई किया और ये फ्राई करने के बाद ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी, बहुत ज़्यादा यम्मी लग रही थी। जैसे फ़ैन हो जाता है ना, जब हम फ़ैन एकदम क्रिस्पी सा, क्रंची सा और एकदम हाथों में बिखर जाता है, तो ये भी सीखने के बाद एकदम ऐसी हो रही थी। एक-एक लेयर, इनमें बहुत सारी लेयर हो रही थी। चाय से ही खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी लग रही थी फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। और ठंड में तो चाय के साथ मन करता है कि हम कुछ ना कुछ खा लें। और देखो ये यहाँ पे कैसी बनी है, बहुत ज़्यादा अच्छी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। और फिर ऐसे ही पूरा दिन आज हमारा ऐसे ही चला गया था। दिन छोटे होते तो ठंड में आपको पता ही है। तो ऐसे ही खाते पीते पढ़ाई करते हुए और रात हो गई थी और मैं यहाँ पे आ गई थी अपना डिनर प्रिपेयर करने क्योंकि मेरे को खाना बनाना था। और मैं डिनर में आज गोभी आलू की सब्ज़ी बनाने वाली थी और रोटियाँ। तो फ्रेंड्स देखो, मैं आपसे यही कहूँगी, मैं एक
हाउसवाइफ़ हूँ और मुझे पता है कि हाउसवाइफ़ की ज़िंदगी में बहुत सारे काम होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप चाहे बीमार हो या फिर आप कितने भी काम में बिज़ी क्यों ना हो, अगर आप 4 घंटे की पढ़ाई नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप 2 घंटे की पढ़ाई करिए। लेकिन आप पढ़ाई ज़रूर करिए, क्योंकि फ्रेंड्स कभी-कभी ऐसा होता है कि काफ़ी ज़्यादा काम होता है। इनफैक्ट दिवाली पे मेरे पास इतना सारा काम था, मुझे सुबह से शाम तक मतलब खाने की भी फुर्सत नहीं थी। उस टाइम तक मैंने अपनी पढ़ाई को कभी स्किप नहीं करा, चाहे मैंने 1 ही घंटे की पढ़ाई करी। और फ्रेंड्स, कि कभी अ, ना चाहते हुए भी कोई दिन अगर ऐसा जाए जिस दिन मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती, फ्रेंड्स मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। मुझे इतना ज़्यादा डिमोटिवेशन हो जाता है कि मैंने पढ़ाई क्यों नहीं करी। तो मैं आपसे यही कहूँगी, कितना ही काम क्यों ना हो, कितनी सारी मुश्किलें क्यों ना हो, लेकिन ज़्यादा नहीं तो आप कम से कम 1 घंटे ज़रूर पढ़िए। क्योंकि कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखोगे ना आप, तो आपको लाइफ में आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो फ्रेंड्स, बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।